हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के टॉप 120 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है। तो किस देश से, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये आपके होते हैं 12 सदस्य। ठीक है, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है। तो कौन है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आगे हम लोग देखते हैं कि अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रीट कौन सी है। तो कौन सी है, तो ये है आपका परमादेश। ठीक है, परमादेश जो है ये रीट है। अगला है कि संविधान में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो कौन लेता है, तो ये आपका लेता है अध्यक्ष। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। किसे सौंपेगा, तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 10 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। कितने वर्ष की आयु में, ये होते हैं आपके 65 वर्ष की आयु में। एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, डैश एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, तो यह है आपका योजना आयोग। ठीक है, ये योजना आयोग है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में है, ये है आपका अनुच्छेद 17 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का जो है ये उल्लेख है। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो ये आपका कब किया गया था, तो देखिए भारत में पहला जो आम चुनाव हुआ था ये आपका 1952 में हुआ था और पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया था। तो ये आपका किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग, ठीक है, भाग ये आपका यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, ये 11 होगा। 11 पंचायती राज व्यवस्था को जो है जोड़ता है। तो ये आपका 73वां संविधान जो है अधिनियम। ठीक है, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है ये जोड़ा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। तो ये किस पर आधारित है, तो ये है आपका साइमन कमीशन पर। ठीक है, ये साइमन कमीशन पर आधारित था। भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपके जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है ये शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये भाग 3 से संबंधित है। एक औपचारिक दस्तावेज मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, याचिकाएं या रीट्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन है किसे भारत सरकार के प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भारत के महान्यायवादी को। आगे क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये आपके थे सुकुमार सेन थे। ठीक है, ये सुकुमार सेन थे। भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये आपका किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में जो है उल्लेखित है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है की जा सकती है। तो यह आपका अनुच्छेद 356 के तहत। आगे की संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था। तो यह आपका अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिया था। आगे की भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे की सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? तो ये आपका लोकतांत्रिक। आगे क्वेश्चन की भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? तो भारत को बताता है कि राज्यों का संघ है भारत। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? ये आपका 1976 में किया गया था। ठीक है, 1976 में। आगे है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल डैश होता है। तो कितने महीने का होता है? तो ये आपका 6 महीने का अधिकतम जो है ये अंतराल होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित करता है? तो ये आपका 2 सदस्यों को नामित करता है। अब ये जो है समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये आपका होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक डैश होगा। तो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो यह आपका अनुच्छेद 15 में किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? ये है आपका अनुच्छेद 21। 20 और 21 ये दोनों जो अनुच्छेद है आपातकालीन के समय भी जो है ये निलंबित नहीं होते हैं। भारत को संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये आपका जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, इसी के माध्यम से जो है दल बदल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, जो अनुच्छेद 21 के क और भाग 3 में जो है ये शामिल है। तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे की भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपकी 12 अनुसूचियां हैं भारत की संविधान में। मूल संविधान में 8 है और बाद में जो है 4 जोड़ी गई थी। आगे है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद जो है सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो यह आपकी 10वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है और उसके बाद जो 10वीं अनुसूची है ये आपकी दल बदल से है और 8वीं सूची जो है ये आपकी भाषा से है। 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची से है। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 360। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। भारत की न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ये यूएसए से लिया गया है। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। आगे की धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो ये आपका समानता का अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ये है आपका भाग 4। ठीक है, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं? तो ये आपका 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के रीट होते हैं। कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जो है जेल में रखा गया है? तो ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
आगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो ये आपके 238 होते हैं। बाकी जो 12 होते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति? तो ये आपका लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो है सबसे जो है किस सदन में? तो केवल लोकसभा में जो ये आपका पेश किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है हर 2 वर्ष बाद जो है 1/3 जो है सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 61 है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये स्थगित किया जाता है। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति देश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो राज्यपाल होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? तो ये आपका राजस्थान के द्वारा जो है ये अपनाया गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवादों को निपटाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह इसका डैश है। तो ये क्या है? मूल क्षेत्राधिकार है इसका। ठीक है, ये इसका जो है मूल क्षेत्राधिकार है। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? उनका नाम है लीला सेठ है। ठीक है, लीला सेठ उनका नाम है। भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने की जो है अधिकार होता है, भले ही वह जो है उसका सदस्य न होते? भारत के महान्यायवादी होते हैं जो संसद की कार्यवाही में किसी में भी भाग ले सकते हैं लेकिन उसके सदस्य नहीं होते हैं। आगे के वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो किया जाता है 5 साल के लिए किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये आपको करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के जो है अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 के तहत जो है ये दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत। आगे की संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत की है? तो किस संशोधन ने? तो 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में किया गया था। आगे के किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग जो है ये जो है यहाँ पे देखिए नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है। तो ये जो है भाग आपका ये है 9 के ए। ठीक है, 9 का ए है, ये नगर पालिकाओं में जोड़ा गया है। तो ये है आपका 74वां संविधान संशोधन 1983। और अगर हम बात कर लेते हैं अनुसूची में तो ये 12वां अनुसूची है। ठीक है, ये 12वां अनुसूची है। और जो पंचायती राज व्यवस्था है तो ये भाग 9 के तहत जो है जोड़ा गया है। ये 73वां संविधान संशोधन था वो, और अनुसूची नंबर 11 थी। भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। भारत में जो है वित्तीय आपातकाल और या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां एवं केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों यानी सरकार के एक से अधिक स्तर के बीच जो है विभाजित होती है। तो उसे क्या बोला जाता है? तो इनमें से उसे बोला जाता है संघवाद बोला जाता है। ठीक है, संघवाद बोला जाता है उसे। वोट का अधिकार एक है। तो ये क्या है? तो ये मौलिक अधिकार है। वोट का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर साल जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 भाग होते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ये आपका 25 वर्ष होता है। और राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ये आपका 30 साल होता है राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। लोकसभा अध्यक्ष अपने जो है त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं ये अपना लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र देते हैं। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत की संसद में डैश होते हैं। तो भारत की संसद में यानी भारत के संसद के जो अंग कौन कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों जो है भारत की संसद के अंग हुए।
लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपकी लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे की आकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो आकलन समिति होते हैं तो ये जो है 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है ये आपके होते हैं लोकसभा के। आकलन या प्राकलन समिति, उसे प्राकलन समिति भी बोला जाता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितनी समय भीतर भरा जाता है? तो राष्ट्रपति की जो पद होता है 6 महीने के अंदर जो है उनके पद को जो है भरा जाता है 6 महीने के अंदर। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जो ये शपथ दिलाते हैं। किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनी विधायिका है? तो किन राज्यों में है? ये 6 राज्यों में है। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। आगे के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या हटाने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है आपके राष्ट्रपति है। ठीक है, ये राष्ट्रपति है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले पूरा होगा वही उनका कार्यकाल होता है। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति। केवल एक ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो हो सकता है वह है, ये है आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। अब इनके स्थान पे नीति आयोग आ गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित है। तो ये भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की जो है स्थापना का प्रावधान है? तो यह है आपका अनुच्छेद 40 में पंचायती राज जो है ये व्यवस्था का जो है स्थापना का जो है उल्लेख है अनुच्छेद जो है 40 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 का जो क है ये भारत के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? तो धन विधेयक से संबंधित कौन है? तो यह अनुच्छेद 110 है। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन को। आगे है कि भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है आपकी पहली, ठीक है, पहली अनुसूची है जो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार से क्षेत्र से जो है संबंधित है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषा कहा गया है? तो कितनी भाषाओं को? तो ये आपकी 22 भाषाओं को बोला गया है। और मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो ये 14 भाषा थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ा गया है और वर्तमान समय में 22 भाषा है। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपातकाल स्थितियों की परिकल्पना की गई है? तो ये आपका 3 है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 प्रकार के जो है आपातकाल है। भारत के संविधान सभा की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। तो कब की गई थी? तो ये 1946 में किया गया था। ठीक है, ये 1946 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या है? तो भारत के संविधान सभा के गठन का आधार है जो भारत में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। तो इन्होंने जहाँ कहा था कि भारत जो है अपने संविधान का निर्माण करे। ठीक है, इन्हीं योजना के तहत जो है भारत अपने संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसके स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को डैश जो है संविधान से अपनाया गया था। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है जो समवर्ती सूची है हमारे संविधान में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को डैश लिया गया है। तो किसकी संविधान से लिया गया है? तो ये आपका इंग्लैंड के जो है या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारत में एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप डैश के संविधान से प्रभावित है। तो ये आपका यूके के संविधान से प्रभावित है। आगे के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार को, और मौलिक कर्तव्य को जो है रूस से लिया यानी यूएसएसआर से लिया गया है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं?
तो ये आपके कितने भाग हैं, तो देखिए इसके अनुसार 25 होगा, क्योंकि जो भाग है उसमें क ख ग घ के हैं, तो इसलिए यहाँ पे 25 है, नहीं वैसे 22 भाग हैं। और मूल संविधान में जो है कितने भाग थे, ठीक है, तो मूल संविधान में भी 22 भाग थे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि जो राज्य का मुखिया होता है, ठीक है, राज्य का मुखिया ये चुना जाता है और ये वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है, ये चुना जाता है ये आपका लोगों के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के बजने का अनुमानित समय क्या है, तो यानी राष्ट्रगान गाने का समय क्या है, ये है आपका 52 सेकेंड है, ठीक है, कितना है, ये 52 सेकेंड है। शिक्षा का अधिकार डैश को मौलिक अधिकार कब बनाया गया है, ये बनाया गया था 1 अप्रैल सन 2010 को शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था। संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक है, तो क्या है ये है आप जो है अब जो है एक कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है, ये आपका जो है ये अब जो है कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है, ये कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।